everyone. Hope you all are doing great and keeping yourself healthy. मैं MBA की तैयारी कर रही थी तो मेरा मेजर फोकस था IIM को क्रैक करना एंड उसके लिए कैट एग्जाम ही सबसे ज़्यादा जाना जाता है। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट कॉलेजेस थे वो अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा और जो भी बेस्ट कॉलेजेस है वही थे। बट देयर इज़ अ फ्लिप साइड ऑफ इट, जो कि मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता चला जब मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेरीज मेरे पास आने लगे, कैसे मैं नॉन कैट कॉलेजेस को टारगेट करूं और क्या सही वो होगा मेरे लिए या नहीं। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये पता चला हर किसी का MBA करने का पर्सपेक्टिव ही अलग है। बेसिकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल। फर्स्ट, जिनको सिर्फ और सिर्फ टॉप नॉच कॉलेज में ही जाना होता है, चाहे उनको 2 साल लगे या 3 साल लगे, देयर टारगेट इज ओनली एंड ओनली टॉप 20 MBA कॉलेजेस ऑफ इंडिया। एंड दूसरी तरह के वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ MBA की डिग्री चाहिए, या तो उनका फैमिली बिजनेस होता है, या तो उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, या फिर वो पहले से ही जॉब कर रहे हैं एंड उनको बस अपनी पोजीशन में और सैलरी में हाइक चाहिए, इसलिए सिर्फ उनको MBA करना है। सो ये जो सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट है, इनको अपना कॉलेज चूज करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। रीज़न ये है कि इंडिया में हंड्रेड्स ऑफ MBA कॉलेजेस हैं। कौन सा कॉलेज सबसे ज़्यादा आपके नीड को सूट करेगा ये पहचानने में बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे क्वेरीज और मैसेजेस आते हैं कि मैम कौन सा कॉलेज बेस्ट है मेरे लिए, मेरे नीड के हिसाब से। सो गाइज, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर द 4 फैक्टर्स विच इज गोइंग टू हेल्प यू to choose the college which will be best suited for you. So the first factor is the location of your college. Why it is important? Because अगर आपके कॉलेज का लोकेशन कंपनी हब में है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टारगेटिंग फॉर IT रोल्स और अगर आपका कॉलेज बैंगलोर में है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा कॉलेज के लिए भी और कंपनी के लिए भी एक दूसरे से मिटिगेट करने में। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी कंपनी का हब है वहीं पे अगर आपका कॉलेज सिचुएटेड हो तो कंपनी को बहुत इजी हो जाता है आपको रिक्रूट करने में। इसका बेनिफिट एक और होता है कि कॉलेज को कंपनीज के साथ रिलेशन बिल्ड करने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। द सेकेंड फैक्टर विच इज इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर इज द फीस ऑफ कॉलेज और आपका ROI कैसा है वहाँ। ROI मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आप जिस कॉलेज में जा रहे हो ऑलमोस्ट सारे सेम लेवल के होने वाले, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बेस्ट कॉलेज कौन सा है आपके लिए। सो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज आपने 11 लाख स्पेंड किया एंड आपको प्लेसमेंट मिली 7 लाख की, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपने दूसरे कॉलेज में इन्वेस्ट किया 8 लाख रुपीज एंड आपको वहाँ पे प्लेसमेंट मिली 5 लाख की। तो फिर आप इस बेसिस पे जज करो कि आप कितना खर्च कर रहे हो एंड उसके बेसिस पे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। नाउ द थर्ड फैक्टर टू कंसिडर इज द कॉलेज एस्टैब्लिश्ड डेट। जितना पुराना कॉलेज होगा उतना ही ज़्यादा उनके एलम बेस होंगे, एलम नेटवर्क्स होंगे। तो कंपनीज के साथ कॉलेज का रिलेशन बिल्ड होता है जब उनके एलम्स अलग अलग कंपनीज में सिचुएटेड होते हैं, तो उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है कंपनी से। तो ये है कि आपकी प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी होती है। लेट्स टेक एग्जाम्पल कि एक बस ड्राइवर है, जितना ज़्यादा उसके पास एक्सपीरियंस होगा वो बस उतना ज़्यादा अच्छा ड्राइव करेगा। तो सिमिलर वे में कॉलेज के पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ही ज़्यादा उसकी मार्केट में वैल्यू होगी एंड उतना ही ज़्यादा कंपनीज उनको कंसिडर करेगी। फोर्थ फैक्टर टू कंसिडर इज ऑलवेज गो फॉर डोमेन स्पेसिफिक कॉलेज। लेट्स सपोज अगर आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है और आप कोई एक ऐसा कॉलेज चूज कर लो जो कि सिर्फ ऑपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा ये कि वहाँ पे ऑपरेशंस का प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा एंड मार्केटिंग का प्लेसमेंट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। आप जिस प्रोफाइल के लिए, जिस डोमेन के लिए आपने उस कॉलेज को ऑप्ट किया था, ओवरऑल होगा ये कि आप डिसअपॉइंट हो जाओगे कि मेरा प्लेसमेंट अच्छा क्यों नहीं हुआ। तो इसमें गलती कॉलेज की नहीं है। कॉलेज का जो डोमेन स्पेसिफिक ऑपरेशन में है एंड आप मार्केटिंग में जाना चाहते हो, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप सिर्फ और सिर्फ उस कॉलेज को ऑप्ट करो जो आपके डोमेन से स्पेसिफिक हो, आपके डोमेन से लाइंड अप हो। ये टोटल 4 फैक्टर्स थे जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है व्हेनेवर यू आर गोइंग टू चूज नॉन कैट MBA कॉलेजेस। बट देयर इज वन मेजर प्रॉब्लम। इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतना सारा डेटा है, आप कैसे कंपेयर करोगे कि कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट फिट है आपके लिए? क्योंकि आपके पैरामीटर्स भी काफ़ी अलग अलग है, कॉलेजेस भी बहुत अलग अलग है। वेरी एग्जॉस्टिव डेटा। इस सब का वन स्टॉप सोल्यूशन है कॉलेज विद्या। एंड मैंने पहले भी कॉलेज विद्या पे वीडियोस बना रखे हैं
कि ये कैसे हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को सेग्रीगेट करने में कि कौन सा सबसे बेस्ट फिट कॉलेज है उनके नीड के हिसाब से। कॉलेज विद्या वेबसाइट पे 70+ यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है, जहां पे आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने कॉलेजेस को कंपेयर कर सकते हो। आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका बजट क्या है, आप कौन से डोमेन में जाना चाहते हो, आपका प्लेसमेंट क्या होगा उस कॉलेज का, हर पैरामीटर पे आप हर कॉलेजेस को कंपेयर कर सकते हो। साथ ही साथ एक डेडिकेटेड काउंसलर भी होगा जो कि आपको ओवरऑल जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। नाउ द थिंग इज कि आखिर कॉलेज विद्या की वेबसाइट को फॉर द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स कैसे यूज करते हैं, तो इन सब में मैं आपको हेल्प करूंगी। मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी कि आप कैसे इस वेबसाइट को यूज कर सकते हो एंड अपने कॉलेजेस को फिल्टर आउट कर सकते हो। वेबसाइट को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको आना है कॉलेज विद। ये प्लेटफॉर्म आपका कुछ इस तरह का दिखेगा और यहाँ पे लेट्स सपोज मुझे MBA कोर्स के लिए देखना है, तो मैं MBA पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे आपको एक फॉर्म फिल करना होता है। आपकी जो भी डिटेल्स है यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। जो भी स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्ट है आप यहाँ से चूज़ करते हो। लेट्स सपोज मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट चूज़ किया है। ये आपसे कुछ डिटेल्स पूछेंगे, आप वर्किंग हो या नहीं, आप कितने आवर्स डेडिकेट करना चाहते हो, आपका बजट कितना है, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आपको कौन सी मतलब आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर क्या करती है, ये सारी चीज़ें, आप फीस को अपनी EMIs में देना चाहते हो यानी आपकी क्वालिफिकेशन लास्ट क्या है, इन सारी चीज़ों को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए ये आपको कॉलेजेस सजेस्ट करते हैं। देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे आपके कॉलेजेस की लिस्ट इन्होंने दे दिया है। तो यहाँ से मैं कोई कॉलेज चूज़ करती हूँ, तो मैंने LPU ऑनलाइन चूज़ किया है, इसको मैं ऐड टू कंपेयर पे डाल दूँगी। उसके बाद मैं सेकेंड कॉलेज जो है वो चूज़ कर लेती हूँ जैन कॉलेज। इसके बाद फिर मैं जो थर्ड कॉलेज है वो मैं चूज़ करती हूँ सिम्बोसिस। उसके बाद हम इसे कंपेयर करेंगे। सारे रिजल्ट्स बता रहा है कि किस कॉलेज के फ़ी कितने और अप्रूवल किन किन को किस किस से मिला हुआ है वो भी सारे दिए हुए हैं। एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, आपका सिलेबस भी दिया है, कितनी ड्यूरेशन का कोर्स है, एजुकेशन मोड, एवरीथिंग, सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे दी हुई है। और तो अब तो आपने जान लिया कि कैसे आपको कॉलेज विद्या को यूज करना है। सो व्हाई यू शुड गो फॉर कॉलेज विद्या। फर्स्ट, you will get post degree support. Second, you can pay your fees in an EMI option. If you are not able to pay your fees in one installment, then you can pay it on EMI base. Third one dedicated counselor to the overall journey. आपके स्टार्टिंग फॉर्म फिलअप करने से लेकर के कॉलेज में जाने से लेकर के ईच एंड एवरीथिंग एक डेडिकेटेड काउंसलर आपको मिलेगा जो कि आपके ओवरऑल जर्नी में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। फोर्थ वन, आप फेक वेबसाइट से भी बचोगे। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट इस ट्रैप में फंस जाते हैं एंड उनके कॉलेज की फीस के नाम पे कहीं और पे ही डाइवर्ट करके उनसे फीस ले ली जाती है। एंड द फिफ्थ वन इज पीयर लर्निंग। you'll get to know what your batchmates are doing. So guys, एक चीज का आप ध्यान रखना कि MBA की डिग्री आप बार बार करने नहीं जाओगे। अपना जो डिसीजन है वो बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल डिसीजन लेना आप जो भी डिसीजन लेने जा रहे हो, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली आपकी लास्ट डिग्री होने वाली है। एंड आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हो, जब आप वहां से पास आउट हो तो आप रिग्रेट ना करो। If you have liked the video till far, so do not forget to like and subscribe to my channel. Till then, take care, bye, and all the best guys. Keep rocking it and keep killing it. Bye bye.